मेरा नाम अदिति है और आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पति का नाम है अमर। उन्होंने आज सुबह ही कहा कि आज कुछ बनाना नहीं, लंच के लिए हम बाहर चलेंगे। तुम्हारे जन्मदिन पर आज तुम्हें अनोखी ट्रीट मिलेगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को। मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिजूल खर्ची और दिखावे से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं था। दोनों बच्चे शाम 3:30 बजे तक स्कूल से लौटेंगे, यानी लंच पर मैं और अमर ही जाएंगे और बच्चों के आने से पहले लौट भी आएंगे। एक बड़े होटल की पार्किंग में हमारी गाड़ी पहुंची और फिर हम एक बंद दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था डायलॉग इन द डार्क। ये पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई। अंधेरे में संवाद, ये कैसा नाम है होटल का? बड़ा ही अजीब लग रहा था सब कुछ। हर अगले मोड़ के बाद अंधेरा बढ़ता ही गया और मैंने अमर का हाथ जोरों से थाम लिया और फिर शायद हम एक हॉल में पहुंचे। वहां एक सूट बूट पहना आदमी दिखा और उसने किसी को आवाज लगाई, नीरज, ये आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और आज मैम का बर्थडे है, गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट। ऑर्डर मैंने ले लिया है, तुम इन्हें इनकी टेबल पर ले जाओ। अब उस आदमी नीरज ने मेरे पति के हाथ थामे और मैंने अपने पति के। किसी तरह संभलते संभलते हम टेबल पर पहुंच गए। हम बैठ तो गए पर डर की लकीरें माथे पर बनती जा रही थी। लेकिन अमर पर मुझे पूरा भरोसा था। वो मुझे कभी भी ऐसी वैसी जगह नहीं ले जाएंगे। मैंने सामने टेबल पर हाथ फिराया और सोचा, जब टेबल ही नहीं दिख रहा तो खाना कैसे दिखेगा? ये कैसा मजाक है? ये कैसा जन्मदिन का उपहार है? ऐसे न जाने कितने प्रश्न मेरे दिमाग में आने लगे। तभी टेबल पर प्लेट्स आदि सजाई जाने की आवाजें आने लगी। वेटर्स का आना जाना समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो प्लेट्स में खाना सर्व करने लगे। मैंने खाना परोस दिया है, अब आप लोग शुरू कीजिए। आपको कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्पर्श और खुशबू से आपको खाने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। ये बोलकर नीरज वहां से चला गया। हालांकि अंधेरे में भी खाने की चीजें तो अपना स्वाद का मजा दे ही रही थी, लेकिन खुशबू, स्पर्श और आवाज बस यही काम कर रहे थे। कुछ भी दिख नहीं रहा था। बीच बीच में नीरज सब्जियां या अन्य कुछ और परोस देता। मेरा जन्मदिन, अंधेरे में लंच। मैंने कैंडल लाइट डिनर तो सुन रखा था, पर लंच इन डार्क आश्चर्यजनक लग रहा था। तभी किसी ने आवाज लगाई, आप जब बाहर जाना चाहें तो बता दीजिएगा, मैं आपको बाहर छोड़ आऊंगा। नीरज ने कहा। अमर बोल पड़े, हाँ हाँ, अब चलो, ले चलो हमें। फिर नीरज ने अमर के हाथ थामे और अमर ने मेरे हाथ, और फिर हम बाहर की ओर बढ़ चले। अंधेरे हॉल से बाहर निकले तो 2 मोड़ के बाद रोशनी दिखाई देने लगी और फिर अमर ने नीरज का हाथ छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चलते रहे। नीरज का आभार मनाने के लिए मैंने उसे आवाज लगाई तो नीरज पलटा और मेरी ओर देखने लगा। तब कमरे की रोशनी में मैंने नीरज का चेहरा देखा और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि नीरज की आंखों की जगह 2 अंधेरे गड्ढे नजर आ रहे थे। वो पूर्ण रूप से अंधा था। नीरज बोला, यस मैडम। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहूं। फिर मैंने कहा, नीरज, इतने अंधेरे में भी तुमने हमारी खूब सेवा की, इतनी बढ़िया खातिरदारी की कि मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। नीरज ने कहा, मैडम, आपने जिस अंधेरे का आज अनुभव किया है वो तो हमारा रोज का ही है, लेकिन हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। हम लोग दिव्यांग तो हैं पर लाचार नहीं। हम अपनी जिंदगी बिना किसी परेशानी के जीते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा आनंद उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिना किसी सहानुभूति के मोहताज एक सशक्त व्यक्ति से अमर ने आज मुझे मिलवाया। ऐसा जन्मदिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि अमर अपना चश्मा घर ही भूल आए थे, इसलिए जब नीरज बिल लेकर हमारे पास आया तो उन्होंने मुझे बिल पढ़कर अमाउंट बताने को कहा। अमाउंट बताने के बाद अचानक मेरी नजर बिल पर सबसे नीचे लिखे प्रिंटेड शब्दों पर ठहर गई। वहां लिखा था, हम टिप्स स्वीकार नहीं करते। कृपया अपने नेत्रदान के बारे में सोचें, जो किसी के जीवन में रोशनी ले आएगा। नेत्रदान, महादान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप भी नेत्रदान के बारे में ज़रूर सोचें, जिससे कोई व्यक्ति ये खूबसूरत दुनिया फिर से देख पाएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।